हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं भारतीय संविधान में, वो है प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों ने शुरू कर लिया था। तो फंडामेंटल राइट्स के हम लोगों ने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की बात कर ली थी और बेसिक्स इसके जान लिए थे कि इस फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अपने समानता का अधिकार की तरफ, जो कि आता है हमारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को बहुत अच्छे से समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 12 और 13 को खत्म किया है, उसी तरीके से आर्टिकल 14 और 15 को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है। ठीक, आर्टिकल 14 में क्या दिया है? आर्टिकल 14 में दिया है कानून के समक्ष समानता। ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन से। ठीक, और दिया गया है कानून का समान संरक्षण। ये लिया गया अमेरिका से। यानी कि कानून के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा जो कानून है वो सभी के लिए समान रूप से है। ठीक है, और कानून सभी के लिए समान है और कानून के समान संरक्षण है और इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये जो कानून के समक्ष समानता, ये हमारा सिद्धांत है, ये जो चीज है, ये एक नकारात्मक अवधारणा के अंतर्गत आता है। जो इसका मतलब है किसी विशेषाधिकार का ना होना। ठीक, मतलब ये नकारात्मक अवधारणा ऐसे है क्योंकि ये किसी भी विशेषाधिकार को होने की मनाही करता है। ठीक, मतलब किसी भी जो हमारे मजबूत पक्ष हैं, जिनके जिनके पास काफी सुख सुविधाएं हैं, और उन लोगों के लिए अगर हम कुछ विशेष अधिकार उनको देते हैं, तो फिर ये एक प्रकार से ये कानून उसकी मनाही करता है, क्योंकि कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून सबके लिए समान है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें कानून का समान संरक्षण की, तो इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में, यानी कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करने के लिए ये कहता है कानून का समान संरक्षण। यानी कि राज्य जो है वह अपने कानूनों के द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, वे सुविधाएं समान परिस्थिति यानी कि हर एक, मतलब समान सिचुएशन के लोगों में समान रूप से दी जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। कानून का समस्त समानता का मतलब समझ में आ गया और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, और ये जो कानून का समान संरक्षण है, ये हमारा जो है सकारात्मक अवधारणा है, और कानून के समक्ष जो समानता है ये हमारे नकारात्मक अवधारणा है, और ये हमारा हो गया सकारात्मक अवधारणा। ये लिए कानून के समक्ष समानता लिया गया है ब्रिटेन से, और कानून का समान संरक्षण ये लिया गया है हमारा अमेरिका से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में दिया गया है कि राज्य जो है, ये जो दिया गया राज्य के उसमें दिया गया है, राज्य, यहाँ पे आप राज्य कर लीजिएगा। राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे जो है नागरिकों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में दिया गया है कि इन्हीं आधारों पर, यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन्हीं आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों जैसे हो गए हमारी सड़कें, पार्क, और जैसे सार्वजनिक भोजनालय होते हैं, और कुएं, स्नान घाट जहाँ पे नहाया जाता है, घाट बने होते हैं, वहां से उनका प्रयोग करने से भी किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थलों में, जैसे हमारे होगा सड़कें और जो भोजनालय होते हैं और सार्वजनिक कुएं, स्नान घाट, इस तरह की जगहों से भी आदि भी और जो चीजें होती हैं वहां से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारा दिया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ये जो हमारा है, ये हमारा आर्टिकल 15 का, इसको अपवाद कह सकते हैं। अपवाद मतलब ये है कि महिलाओं और बच्चों के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। तो सही बात है, एक प्रकार से इसको माना जा सकता है कि एक प्रकार से सुरक्षा के कारणों को लेके या फिर किसी भी प्रकार से कुछ वहां पे गलत चीजें ना हो पाए, इसलिए महिलाओं के लिए हमने एक स्पेशल जगह दी थी कि वहां पे सिर्फ महिला ही आएंगी। जैसे कि कोई घाट है, ठीक है, तो घाट में एक जगह बना दी हम लोगों की, इस घाट में सिर्फ महिला ही प्रवेश करेंगी और कोई नहीं आएगा। और बच्चों के लिए ऐसे हमने जगह बना दी कि यहाँ इस पार्क में इस जगह सिर्फ बच्चे ही आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। तो वो एक सकारात्मक भेदभाव है, उसको नकारात्मकता से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा एक प्रकार से अपवाद के अंतर्गत आता है। अगर अगर इसमें पूछा जाए कि आर्टिकल 15 का अपवाद क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इसका अपवाद है। ठीक है, बाकी देखें। देखिए, पहला संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था? 1951 में। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, 1951 में ही हमारा पहला संशोधन हो गया। अब उसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई? देखिए, उसमें जोड़ा गया आर्टिकल 15(4)
उसके तहत क्या क्या बताया गया, उसके तहत बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी और जो हमारे दुर्बल वर्ग हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कह दें इनको, ठीक, के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 15(4) में भी इसका अपवाद माना जाएगा, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है, लेकिन एक सकारात्मक भेदभाव है ये, ठीक है, कि एससी एसटी और दुर्बल वर्ग जो कि हैं उनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो 93वां संविधान संशोधन था 2005 में जो हुआ था, उसमें आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया है। आर्टिकल 15(5) को उसमें, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को उसमें जोड़ा गया है। अब उसमें क्या गया, उसमें कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं, यानी चाहे वो सार्वजनिक शिक्षा संस्था हो या निजी शिक्षा संस्था हो, ठीक, शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए, किनके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, ये पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, एक विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि राज्य को कहा गया है, कौन राज्य, हमारे जो आर्टिकल 12 के जो राज्य जिनकी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, तो आर्टिकल 12 में जो राज्य बताया गया है, जो डिफिनेशन दी गई है, उनके लिए कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा जो है, जो राज्य है हमारा विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक। ये हमारा दिया गया आर्टिकल 15(5) में, जो कि जोड़ा गया है हमारे 93वें संविधान संशोधन 2005 में, ठीक, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, जो कि जोड़ा गया है 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में, बिल्कुल अभी जोड़ा गया है। ये आप सबको पता ही होगा कि शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो कि आप लोग जानते हैं 10% आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो ये कब दिया गया, 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को जोड़ के, ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है, ये दिया गया। और ये जो आरक्षण है हमारा, तो ये जो पहले से ही रिजर्वेशन चल रहा है उसके अतिरिक्त होगा, ये 10%, ठीक। बाकी रिजर्वेशन के बारे में हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो हमारे ये आर्टिकल 14 और 15 अच्छे से खत्म हो गए हैं। हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, और आर्टिकल 14 को भी समझ लिया है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली, आर्टिकल 15 समझ लिया और इनके अपवाद भी समझ लिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे की जो क्लास है, यानी कि हमारा जो आर्टिकल 16 है और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये तीनों हम लोग कल कवर करेंगे, और कल हम लोगों का ये समानता का अधिकार जो है ये खत्म हो जाएगा। इसके आगे फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।